ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 8 दिसंबर 2025 का मूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। क्या कहा बाबा? बाबा कहते हैं जब तक जीना है बाप को याद करना है। तो यहाँ पे बोला जब तक जीना है बाप को याद करना है। तो हम बाबा को कैसे याद कर सकते हो? उनका तो शरीर ही नहीं है। शरीर ही नहीं है। तो देखो, बाबा एक बात हमें कहता है कि मुझे तुम आशुक आशिक माशुक जैसी याद करो। हम्म। तो एक आशुक आशिक और एक मशूक जब अपने आप को याद करता है, दूसरे एक दूसरे को याद करता है, तो कैसे करता है? क्या उसके रूप का चिंतन करते हो? जब आप आपके माता पिता को याद करते हो तो क्या याद करते हो? उसके म- मुखमंडल को याद करते हो? नहीं, तो क्या याद करते हो? उनके साथ बिताए हुए पल को। उनके साथ बिताए हुए पल, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, या फिर कोई सलाह, या फिर कोई बात जो उन्होंने आपसे कहा है ना? तो ऐसे ही बाबा को याद करना माना, बाबा की मुरली को याद करना ही बाबा को याद करना है। हम्म। और इसके आधार से ही हम चार्ज्ड होंगे। इसके आधार से हम चार्ज्ड होंगे। जब हम परम नाम स्थिति में स्थित होते तो क्या होता है? वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करता है। लेकिन अगर आप देखें कि हम ऊपर उठेंगे तो वो बाबा ने जो हमें बातें कही उसकी याद से ही हम ऊपर उठेंगे। क्योंकि हमारा खुशी का पारा जो चढ़ेगा ना, वो बाबा के बताए हुए एक एक शब्द को महसूस करने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद से ही आयु बढ़ेगी। हम्म। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। तो हम जो ज्ञान सुनते हैं उनको याद करना, यही पढ़ाई का सार है। इसलिए बाबा कहता है ना कि पढ़ाई तो सहज है लेकिन याद ही कठिन है। हम्म। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? हम बच्चों के लिए ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। बाबा ने प्रश्न पूछा क्यों? उत्तर कहा, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो, है ना? तो अतीन्द्रिय सुख मतलब क्या है? जो इंद्रिय के ऊपर है। हम्म। जैसे अगर हम कोई अच्छी चीजें खाते हैं तो क्या होता है? हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। ऐसे ही जब हम कोई बहुत सुंदर जगह पर घूमने जाते हैं, जैसे समुंदर के एक बीच के पास गए, खुला, एकदम खुला हुआ बीच, तो हमें क्या होता है? उससे हमारे मन को सुकून मिलता है। हम्म। लेकिन वो प्रकृति से है, उसमें हमारा कोई ऐसे ये नहीं है ना? तो ये सब इंद्रिय सुख है। तो अतीन्द्रिय सुख क्या है? जैसे अगर हम यहाँ बैठे बैठे ही अगर कुछ ऐसा चीजों को स्मरण करें, जैसे आप कहाँ पर भी घूमने गए हो, हम्म। उसको अपने चिंतन किया, तो क्या हो गया? वो तो आप इंद्रिय से अभी उधर नहीं हो, हम्म। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको महसूस कर रहे हो, सुख, है ना? लेकिन इस दुनिया में आप मनुष्य के पास ऐसा कोई स्मृति ही नहीं है जिससे वो सुखी रह सके। मैक्सिमम टाइम में हम क्या करते हैं? हमारे पास्ट के जो खराब यादें हैं उसको चिंतन करके हम दुखी रहते हैं। हम पास्ट में जो भी चीज का चिंतन करते हैं ना, वो हमारे दुख के चीजों का ही चिंतन करते हैं। ऐसे ही हम अतीन्द्रिय दुख में हैं, अभी सुख में नहीं। लेकिन हम जो ब्राह्मण आत्मा है ना, इनके पास जो श्रेष्ठ ज्ञान है, हमारा अतीत भविष्य और वर्तमान तीनों ही श्रेष्ठ है। इसलिए हम अगर हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को याद करेंगे तो वो क्या करेगा? हमें आनंद ही देगा। जैसे आप अभी बाबा हमें बता रहे तुम सतयुग के प्रिंस थे, ये हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा? खुशी होगा या फिर दुख होगा? बहुत ज्यादा खुशी हो। खुशी होगा। लेकिन अब अभी प्रिंस हो? नहीं है। नहीं हो। तो फिजिकली नहीं हो लेकिन महसूस कर रहे हो, कैसे?
चिंतन के माध्यम से। चिंतन के माध्यम से। तो क्या ये इंद्रिय के ऊपर की चीज है, आप वहां पर फिजिकली हो नहीं लेकिन महसूस कर रहे हो, यही अतीन्द्रिय सुख है। और ये दुनिया वालों के पास अतीन्द्रिय दुख, अतीन्द्रिय दुख वो वहां पर नहीं है। किसी ने आपको 1 साल पहले गाली दिया, जी। ठीक है, आप 2 लोग बात कर रहे हो, उसके नाम आ गया, तो क्या होगा, उसके नाम आते ही आपको तुरंत हुआ है 1 साल पहले उसने क्या किया था आपके साथ, वो याद आ जाएगा। तो उससे आप क्या होगा, होंगे सुखी होंगे या फिर दुखी होंगे, मायूस हो जाएंगे। मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो क्या है, वो अतीन्द्रिय दुख है। हम्म। इसलिए अभी ये दुनिया वाले हैं अतीन्द्रिय दुख में, और बाबा के बच्चे जो हम हैं वो है अतीन्द्रिय सुख में। वो कौन, जो याद में है। याद मतलब बाबा ने जो अभी हमें याद दिला रहा है, हमारे भविष्य का या फिर अतीत का, उसको जो याद करेंगे वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, बाकी तो दुख में रहेंगे। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सबसे बड़ी खुशी की चीज क्या है, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उसको फिजिकली नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये चिंतन ही हमें सुख देगा, देता है ना। तो यही अतीन्द्रिय सुख है। इन रोज तो हमारा अतीन्द्रिय सुख का माध्यम क्या है, हमारा चिंतन, हमारा शुभ चिंतन, हमारा श्रेष्ठ चिंतन। जिनके पास जितना श्रेष्ठ चिंतन रहेगा वो उतना अतीन्द्रिय सुख का महसूस कर सकेगा। इसलिए बाबा कहता है ना कि आप आपके बुद्धि को अपवित्र मत करो। बाबा कहता है ना कि बाबा के ज्ञान उनके बुद्धि में ही रहेगा जिसका बुद्धि पवित्र है। इसलिए अगर हमें अतीन्द्रिय सुख का महसूस करना है तो हमारे बुद्धि को पवित्र बनाना होगा, नहीं तो हम अतीन्द्रिय सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगा तब भी तो ये होगा ना, नहीं तो अगर हमारे बुद्धि में किसी भी पिछले जो देहभान मतलब किसी ने कुछ कहा है वो रह जाएगा, उसको हम हमारे बुद्धि में घुसा के रखेंगे तो क्या होगा, जब हम याद में बैठेंगे तो सबसे पहले वही याद आएगा। इसलिए बुद्धि की पवित्रता बहुत ही जरूरी है, यानी कोई भी ऐसे खराब चीज हमारे बुद्धि में हमें नहीं रखना है। यो रोज ही खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत, नैन हिन को राह दिखाओ प्रभु। तो अभी क्या हो गया है, अभी सब नैनहीन हो गए हैं, है ना। कौन सी चीजों को हमें चिंतन करना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो कौन समझा रहा है हमें, हमें रूहानी भगवान स्वयं परमात्मा हमें समझा रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, और बाबा के बिना और कोई नहीं दे सकता। दे सकते है कोई, बाबा ने जो हमें भविष्य का और अतीत का ज्ञान दिया है, ये ज्ञान और किसी के पास है। देखो, कोई सतयुग को देख सकता है, नहीं देख सकता है ना, हम देख सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें डिटेल में बताया है सतयुग में क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। तो हम उसको बुद्धि से चिंतन करके वो महसूस कर सकते हैं ना, वो ज्ञान से। तो ये ज्ञान और किसी के पास नहीं है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारे मार्ग। तो भक्ति मार्ग में सब क्या है, अंधियारा मार्ग है। क्यों, क्योंकि आप अगर भक्ति मार्ग किसी को बोलेंगे आप ये क्यों करते हो, क्या कहेगा, ये सब सबने किया इसलिए करता हूं, है ना। उनके पास क्यों वो करता है वो नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हमें हर एक चीज हमें क्यों करना है उस क्यों को बताया है। तो हमारे पास ज्ञान है, हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं हम ज्ञान में हैं, और वो है भक्ति। भक्ति है अंधकार। इसलिए गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा की दिन। सतयुग में इहो नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आ करके मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे। तो बाबा हमें अब
किसकी राह बता रहा है? एक है शांति धाम जाने की, कि कैसे हम शांति धाम जा सकते हैं, और कैसे हम जीवन मुक्ति धाम मतलब सतयुग में जा सकते हैं। तो सतयुग में जाने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो बाबा हमें अभी बता रहा है। अगर हम वो धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वहां चले जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। यो तो गिद्ध भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है ना। तो बाबा हमें बता दिया है कब दुनिया बदलने वाले, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं ना। कौन बतलाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं, है ना। तो अभी ये सब बातें कौन बता रहा है, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। उनको ये सब फालतू लग रहा है हम जो बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं वो तो महसूस कर रहे हैं ना अभी, कि बाबा ठीक बता रहा है या फिर भूल बता रहा है। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रिन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठी होती है, वैसे इहो ज्ञान को भी, ज्ञान दो अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। तो बाबा कहता है कि सैक्रिन जैसे क्या होता है, थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठा होता है, वैसे ही एक बाबा शब्द ये बहुत ही मीठा है, इसमें ही सब समाया हुआ है। हम्म, अगर हम ये बाबा शब्द को समझ लेना तो हमारे जीवन का सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि आप सोचो ना, हमारे साथ भगवान है, ये कोई ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? बाबा बता रहा है शांतिधाम और शुभधाम का तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। तो दुनिया वाले नहीं जानते कि खुशी कब था। अभी तो मनुष्य समझ रहा है कि हम नाचेंगे गाएंगे तो खुशी मिलेगी, तो वो जानते नहीं कि खुशी किसी को कहा जाता है। ये तो खुशी नहीं है, ये तो सोडा वाटर है। ये वो सिचुएशन उनको खुशी दिला रहा है, लेकिन सचमुच खुशी वो तो सतयुग में था। जैसे आप मानो कोई बहुत प्यासा है और उसको बूंद मिल गया, तो दुनिया वाले वैसे ही है। दुनिया वाले इतना प्यासा है कि वो एक बूंद पाके ही उनको लगता है कि मैंने सब पा लिया। ये नहीं है। सतयुग में तो हम भरा हुआ था, हमारे अंदर कोई भी तृष्णा नहीं थे। इसलिए तो अब इस दुनिया में हर एक देखेंगे तो वो मांग ही रहा है। कोई सम्मान मांग रहा है, सुख मांग रहा है, सभी सुख शांति सम्मान ये मांगता ही रहा। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाती है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। यहाँ पर मनुष्य क्या कर रहा है? त्राही त्राही जो भी कर रहा है वो क्या, सुख के लिए, लेकिन सुख से बहुत दूर चला जा रहा है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस भी, खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो। क्या कहते बाबा? अगर खुशी क्या चीज है वो पूछना है तो किसको पूछना चाहिए? हम ब्राह्मण बच्चों को। हम ब्राह्मण बच्चों को पूछना चाहिए कि सचमुच की खुशी क्या चीज होती है। दुनिया वाले वो खुशी को अभी तक महसूस ही नहीं कर पाए जो हमने महसूस किया। क्योंकि खुशी का आधार क्या चीज है आप जानते हो? खुशी का चीज कोई बाहर का चीज नहीं होता है। खुशी का आधार होता है हमारा चिंतन, कि हम कैसा चिंतन कर रहे हैं। जिसके पास जितना श्रेष्ठ चिंतन होगा ना, वो उतना खुशी महसूस करेगा। इसलिए
बाबा हमें जितना उच्च चिंतन दे रहा है, ये दुनिया वाले तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारे जो खुशी है वो दुनिया वालों की खुशी से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा विचार श्रेष्ठ है। पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी की कर्तव्य करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा, बहु विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा, लैला और मजनू का जो प्यार था वो विकार से नहीं था, वो विकार मुक्त था। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, ये भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कलब बुलाया है, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हम भगवान को कब कब जास्ती बुलाते हैं, जब हमें ज्यादा दुख होता है। तो तुम चर रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमोप्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी तो हम ऊपर की ओर जा रहा है, हमारा चार्ज अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए ना, जब तक हमने ज्ञान नहीं पाया तब का जीवन हमारा और अभी का जीवन, पहले से तो हम सुखी है ना। अभी तो हमारे अंदर जो भी दुश्चिंता होती है वो हम मैनेज कर सकते हैं, पहले ही नहीं था। तो अभी तो हम चल रहे हैं हमारी स्थिति, और दुनिया वाले का जितना था वो और भी नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम ऊपर जा रहे हैं और वो और भी नीचे आ रहा है। तो तुम दिन प्रतिदिन माया भी तमोप्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। तो क्या कहा, बाबा भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी क्या, माया भी कम नहीं है, वो भी कि क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तो कौन है हम, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंचते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि हमारा आपका ये जो शरीर है ना, ये हमारे 84 जन्मों का जो भी शरीर है उनसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि इस शरीर के आधार से ही हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, फिर से हम ऊपर उठ रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो हम ऊपर उठ नहीं सकते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि हमें इस शरीर का वैल्यू भी रखना है, इसका इसको हमें ध्यान से रखना भी है, इनका केयर भी करना है इस शरीर का। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर याद में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। तो हमारा आयु बढ़ेगी कैसे, जब हम पांचों विकारों से मुक्त रहेंगे। इसका एक उदाहरण देखो आप, कि हमारा आत्मा का आयु तो बढ़ रहा है, शरीर का आयु भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इस दुनिया में अभी अ, जो भी मनुष्य का जो भी रोग है ना, उसका मेन कारण है मनुष्य का टेंशन, दुश्चिंता, क्रोध, लोभ, मोह। देखेंगे अगर कोई मर गया तो उसका न्यूज़ सुन के क्या होता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है किसी का। इसलिए क्योंकि उनके प्रति उनका मोह था। और कोई क्रोध में आ गया, प्रेशर एकदम सिर पर उठ गया तो उधर ही खत्म। तो विकार से क्या होता है, हमारा आत्मा का तो नाश हो ही रहा है, लेकिन हमारा शरीर का भी हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, पांचों विकारों को छोड़ना होगा। हमें यह ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोधित नहीं होना है। आयु बढ़ते बढ़ते
भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। नहीं ना। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये भक्ति मार्ग में ये मिट्टी का पुतला है, ये कोई काम का नहीं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन बाबा हमारी इसकी वैल्यू को भी समझा रहा है कि ऐसी नहीं कि आप आत्मा हो इसलिए इस शरीर को अवज्ञा करो। इस शरीर को हम पहले जितना इसका केयर करते थे, अभी तो हमें उससे ज्यादा करना है, उससे ज्यादा केयर करना है इसका, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान शरीर है। ये बहुत मूल्यवान शरीर है। ये शरीर छूट जाएगा तो हम और पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इनका संभाल करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बाबा कहा पहले क्या करना होगा, देखो जैसे मोबाइल में होता है ना, पहले से अगर बहुत कुछ भरा हुआ है तो उसमें कुछ भरेगा। अगर हम कुछ नया डालने वाले तो उसमें भर सकेंगे हम? भर नहीं सकेंगे ना। भर सकेंगे क्या? नहीं भर सकेंगे ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले हमें उसको रिफ्रेश करना है। उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको पहले निकालना होगा, उसको डिलीट करना होगा। डिलीट करेंगे तो उसके बाद हम नई चीज उसमें भर सकेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है जो भी कुछ हमने हमारे बुद्धि में भर लिया है अभी, और वो भी क्या, देहवान के आधार से जो भी वायरस हम हमारे बुद्धि में डाल लिया है उसको अभी हमें निकालना है। तो निकालेंगे कैसे? जैसे मोबाइल को अगर हमें वायरस से मुक्त करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है, बंद करके फिर से चालू करना पड़ता है ना, रिस्टार्ट। वैसे ही हमें अब फिर से रिस्टार्ट मारना होगा, बार 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 बार। वो क्या है रिस्टार्ट? वो है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। इससे क्या होगा, आत्मा के अंदर जो भी ये किचरा है, वायरस है, ये सब क्या होगा, डिलीट होगा। डिलीट होने से क्या होगा, बाबा हमें जो नए बातें, अच्छी अच्छी बातें दे रहा है, ये हमारे बुद्धि में रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो तुम अपने आप को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो कि बाबा हमें अभी क्या बता रहा है। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि पढ़ाई में हमें सुस्ती नहीं लानी है, तो क्या होगा, तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। बाबा ने क्या कहा, मुख्य बात क्या है, बाबा को याद करना। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि बहुत ऊंचते ऊंचे। तो सेंटर पे जो आते हैं उनको पहले क्या बताना होगा, क्या, कि बाबा को याद करो, ईश्वर को याद करो। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। तो बाबा सबसे ऊंचे है ना, उनसे ऊंचा तो कोई नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करना होगा, किसी देहदारी को हमें नहीं याद करना है अभी। कहते हैं ऊंचे थे ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो बाप क्या कर रहे हैं, अभी नई दुनिया को हमें याद करना है, उससे ही हमारा पाप कटेगा। तो इहो पक्का याद करो, कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वो यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमोप्रधान तमोप्रधान हो, बहुत पतित हो, तभी तुम पावन बनो, है ना। तो जब हम कहते हैं कि वो पतित पावन हैं, तो क्यों कह रहे हैं, हम पतित है इसलिए ही तो कह रहे हैं ना वो पतित पावन है। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं,
दुख के दिन पूरे हुए हैं। तो क्या कहा बाबा ने? अभी हमारे सुख के दिन आने वाले हैं और दुख के दिन अभी पूरे हो गए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख दाता, है ना, हम पुकारते उनको, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि उन्होंने हमारी दुख हर के हमें सुखी बनाया। जैसे अगर आपको बुखार हुआ और किसी डॉक्टर के पास जाके आपका बुखार खत्म हो गया या फिर आप ठीक हो गए, तो दूसरी बार जब बुखार चढ़ेगा तो आप किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो ऐसे ही हम पहले अपवित्र थे, दुखी थे, हम कभी ना कभी सुखी बने थे उनके द्वारा। इसलिए हम जब दुखी होते तो हम उनको तुरंत याद करते, क्योंकि पहले हम कष्ट अनुभव किया, उनको याद किया। जैसे आपको बहुत बुखार है, आपने कष्ट अनुभव किया और डॉक्टर के पास गए, दवाई दिया, तुरंत ठीक हो गए। तो आपको तुरंत ही जब भी बुखार आएगा तो डॉक्टर की याद आएगा। ऐसे ही अब देखेंगे सतयुग त्रेता में हम बाबा को याद नहीं किया, क्योंकि तब उसका जरूरत नहीं था। लेकिन जब द्वापर में आके हम हमारी दुख शुरू हुआ तो तुरंत ही उनकी याद आया हमको। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। यो है संगम युग कि भैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई कि भैया या नैया की बात है नहीं। यो है महिमा, यो तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ, है ना। कहते हैं सब भक्ति मार्ग में कि नैया को पार लगाओ। अब एक की अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। क्या कहा बाबा? हमारे लिए अभी सदैव क्रिसमस है, क्योंकि हमारे लिए तो अभी खुशी ही खुशी है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो जब से बाबा हमें मिल गया है तब से हमारा क्या है? क्या है अभी हमारा? अभी हमारा क्रिसमस है। तो अभी हमारा क्या है? अभी हमारा क्रिसमस है, बाबा ने बताया। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो, यो सदैव खुश रहते हैं। क्या? क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो यो रोज रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। तो बाबा क्या बता रहा है कि बेहद का पिता हमें पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान हमारे हमको पढ़ा रहा है, तो कितना खुशी हमें रहना चाहिए। कभी कोई ने सुना, गीता में भी भगवानु बात है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वो लोग बैरिस्टरी योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं अभी? राजयोग सिखा रहा है। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मुझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। क्या कहा बाबा? कि हमें पूरा सीखना है। बाबा जो हमें सिखा रहा है अभी, ये पूरा सीखना है। इसको सुन के हमें भाग नहीं जाना है, कुछ दिन पुरुषार्थ करके हमें इसको कंटिन्यू करना है। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, तो टीचर क्यों पढ़ाते हैं? हमें धारणा के लिए पढ़ाते हैं ना। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। क्या कहा बाबा? किसकी उत्तम बुद्धि, किसकी मध्यम बुद्धि और किसकी कनिष्ठ बुद्धि होती है। तो अपने अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। तो क्या कहा बाबा? अभी अपने आप को पूछना है
कि हमारा बुद्धि का स्तर अभी क्या है, उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस कराता हूँ ना। तो क्या कहा बाबा, अभी हमें बाबा को फॉलो करना है। आया आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो उनकी सदैव है। बाप दादा को इनके रथ में स- सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। क्या कहा बाबा, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक भी नहीं रहे तो भी शिव बाबा उनके शरीर में है। तो मैं इनको अंदर में बैठ करके लिखाता भी हूँ। अगर इहो मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। क्या कहा बाबा, अगर ब्रह्मा बाबा तबीयत खराब होने से बोल भी नहीं सकता तो भी क्या उनके द्वारा लिख तो सकता है। तो बाबा बाबा का काम कभी बंद नहीं करता। और हम क्या होते हैं, हम कभी उदास होके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं जानते हैं आप, जानते हैं? क्योंकि हम कर्मातीत स्थिति में रह के नहीं करते। हमें क्या होता है, जैसे हम अगर कोई काम संगठित रूप में शुरू करते तो क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर एक तो प्राप्ति की इच्छा होती है कि हम ये करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। जब प्राप्त नहीं होता है तब हम निराश होकर उसको छोड़ देते हैं। और एक बात, जब आप संगठित रूप में होते तो हमारा हर एक का संस्कार अलग अलग होता है। इसलिए क्या होता है, जब हमारे अंदर संघर्ष शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से तो भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में इतना अच्छा ट्यूनिंग था ना कि वो जो भी कुछ हो जाए उनका जो कार्य है वो कभी बंद नहीं किया। ना शिव बाबा ने किया ना ब्रह्मा बाबा ने किया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पूरा शिव बाबा के प्रति समर्पित था। जी कुछ भी हो जाए ये काम हमें बंद नहीं करना है। लेकिन हम बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना डेडिकेशन नहीं है। हम ये चिंतन में नहीं ला सकते कि हम कितना इंपॉर्टेंट से काम कर रहे हैं। वहां पर क्या आ जाता है, हमारा अहंकार आगे आ जाता है। जब भी हमारे अहंकार को चोट पहुंचते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये हम नहीं सोचते कि हमें हमारी अहंकार को दरकिनारे करके पहले हमारे काम, आप जो काम कर रहे हैं इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे अंदर ये आ जाएगा तब हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। और अगर हम कर्मातीत स्थिति में, ऐसी स्थिति में नहीं करेंगे तो हम ज्यादा देर तक कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा अगर बोल भी नहीं सकते तो भी क्या करेगा, लिखेगा, क्योंकि वो बंद होने वाली चीज नहीं। इसलिए बाबा कभी भी मुरली बंद नहीं किया। तो मैं इनके तो बाबा ने कहा मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके, लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल होना, इतने डेडिकेशन हमारे अंदर है कि बाबा कहा अगर उनका तबीयत भी खराब है, बोल नहीं सकता, बिस्तर पे भी है तो भी बच्चों के लिए उनका कितना चिंतन है कि हम बिस्तर से ही लिख के भेजेंगे। लेकिन हमारा हमारा थोड़ी भी कुछ हुआ, इधर उधर हुआ, ऊपर नीच हुआ, हमारा मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो बाबा के जैसा हमें बनना है, बाबा के जितना डेडिकेटेड। और हम जो कर रहे हैं इस काम के इंपॉर्टेंस को हमें समझना है कि हम क्या करना है। हम किसी मनुष्य के नहीं कर रहे, हम भगवान के कर्तव्य को कर रहे हैं। यह हमारे अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर ये बात थी।
उनके बाद ये चिंतन चलता था, इसलिए तो वो इतना श्रेष्ठ बने ना। तो हमारे अंदर भी वो लाना पड़ेगा। वो आएगा कैसे? हमें खुद से खुद इसको ये बातें समझाना होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का काम है ये। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ, बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे क्या कहा बाबा? बाप की सर्विस है ये, हमारा सर्विस नहीं है, ये कोई दादा दीदी का सर्विस नहीं है, ये किसी का सर्विस नहीं है, बाबा के लिए है। इसलिए अगर हमारे मन के मुताबिक कोई चीज हो नहीं रहा है, किसी के साथ मन मिलाप नहीं हो रहा है, उसको दरकिनार करके, उसको साइड करके हमें क्या करना होगा? हमें सेवा नहीं बंद करना है, इसको हमें कंटिन्यू करना होगा। जैसे वो लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या करेंगे? तो तुम क्या कहेंगे? यो मैजेस्टी से ही, मैजेस्टी भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। क्या कहा बाबा? ये सबसे ऊंचा सर्विस है। देखते हैं ना, अगर कोई कोई कंपनी में काम करता है, अगर उस कंपनी का कोई भी स्टाफ के साथ उनका मन मन मिलाप नहीं है, या फिर जो बॉस है उनके साथ मन मिलाप नहीं है, और काम छोड़ के चले आते नहीं आते, क्योंकि वो जानता है अगर काम छोड़ देंगे तो खाना पानी खत्म। तो वो एक जन्म के लिए या फिर थोड़ी भी इसलिए कितना कुछ सहन करता है। तो अगर हम ये चिंतन करें, ये जो बाबा के हम सेवा कर रहे हैं ये कितना बड़ा है, तो हम भी ये चीज को नियंत्रण करेंगे। कुछ भी हो जाए हम बाबा की सेवा बंद नहीं कर सकते। यो भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यो जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। तो हमें देखना है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। तो बाबा किसको देखने के लिए बोल रहा है कि हमें आत्मदृष्टि से हर एक को देखना है, भाई भाई की दृष्टि से। बाप अपने को भाइयों का बाप समझाते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यो तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने यो शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पर रही है। तो अभी आत्माओं को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्या समझाना है हर एक को हमें? कि स्वयं भगवान अभी हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वो कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं है उनका तख्त इहो ब्रकुटी है। क्या कहा बाबा? हमारा सबका तख्त कौन सा है? ये ब्रकुटी तख्त है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चों का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते। तो बाबा ने क्या कहा? हम जब भी किसी से बात करते तो हमें क्या याद करना है? कि हम आत्मा हमारे एक भाई से ही बात करें। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो इहो जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। तो शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? हमारे अंदर जो भी जंग चढ़ी हुई है वो सब उतर जाएगा। जैसे सोने में अलाय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। तो क्या हो गए हम? अभी क्या हो गए? हम वैल्यू लेस हो गए अभी। इसको
दिवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। क्या कहा बाबा? जिनका भाग्य ऊंची करना है वो करेगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ दूसरों को बताना। उसके प्रेशर हमें अपने ऊपर ले लेना है कि कोई सेवा में सहयोगी बन रहे या नहीं बन रहे। ये बाबा का काम है, बाबा का टेंशन है। हमें कोई टेंशन चाप नहीं लेना है। बाबा हमसे जितना कराएगा हम उतना करेंगे। हमारी काम है सबको जनाना, सबको बोलना कि ये सेवा हो रहा है, आप सहयोगी हो सकते हो। ये चांस है सबका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। तो क्या करना है? हमें बाबा को फॉलो करना है। कौन सी बाबा को? कौन सी बाबा को? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक दिन भी उनका जो कर्तव्य है उनको नहीं भूला। तो हमें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को फॉलो करना है। हम तो यंग हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा, अब सुना है कि वो जब अव्यक्त होने वाले थे, शरीर छोड़ने वाले थे, उस दिन शाम को भी वो क्लास कराया। क्लास करा के जाके उसके बाद वो शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के पहले दम तक वो सेवा किया। वैसे ही मम्मा के बारे में कहा जाता है कि मम्मा का तो कैंसर था ना, बहुत दर्द था शरीर शरीर में, लेकिन जब शरीर छोड़ने वाले थे उस दिन भी उन्होंने सेवा किया। इसलिए तो वो इतना ऊंचे बने ना। तो हमें भी इतना डेडिकेटेड बनना है बाबा के जैसा। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले उसका लायक है। दूसरे नंबर बाबा में बताया, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। क्या बनना है? हमको बाबा के डायरेक्शन पर चल के हमें अभी महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी। जैसे बाबा हम आत्माओं को देख के बातें करते हैं, ऐसे हमें भी क्या करना है? अभी आत्मा को देख के ही बातें करनी है। वरदान बाबा ने कहा, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। तो हमें क्या करना है? अभी श्रेष्ठता के आधार से समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध पाना है। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। क्या कहा बाबा ने? ये जो हमें मर्जीवा जन्म मिला है, इसका श्रेष्ठता का आधार 2 है। एक है सदा परोपकारी रहना, दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। क्या कहा बाबा? एक क्या? हमें परोपकारी बनना है और दूसरा बाल ब्रह्मचारी बनना है। यही हमारी ये मर्जीवा जन्म का क्या श्रेष्ठता का आधार है। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनके प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। क्या कहा बाबा? 2 बात। एक बात है जो बाल ब्रह्मचारी है, कभी भी वो अपवित्र नहीं होते, जिसका पवित्रता कभी खंडन नहीं होते। और एक जो अखंड सेवाधारी है, हर एक चीज में आगे, वो जो भी सेवा है वो पहले आएगा, तन मन धन। तो ऐसे सेवादारी बाप के साथ रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसे था, जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेगा वो ब्रह्मा बाबा के पास आएगा, और जो खुद के मन मर्जी पे चलेगा वो वैसे भी आएगा।
स्लोगन बाबा ने बताया, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर हमारा संकल्प व्यर्थ में जाएगा तो हमारे पास जो भी खजाने हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न बा कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। क्या कहा बाबा? हमें कर्मातीत स्थिति का अगर अनुभव करना है हमें तो क्या ज्ञान सुनने सुनाने के साथ आप ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास भी करना होगा। इसके ऊपर अटेंशन भी देना होगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को बा कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। जो बात थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लास्ट दिन तक, लास्ट मुहूर्त तक बाबा ने सेवा किया, तो हमें भी ऐसा जब तक हमारी सांसें है तब तक हम जो भी सेवा में आ सके उनमें हमें अपने आप को एकदम झोंक देना है पूरा। ओम शांति।